दत्तात्रेय राजा यदु को बताते हैं कि उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है और इसी क्रम में वह बताते हैं कि उन्होंने कबूतर से क्या शिक्षा ली है कि किसी के साथ भी बहुत अधिक स्नेह या आसक्ति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो बुद्धि है वह अपनी स्वतंत्रता खो देती है और उसे जिस प्रकार कबूतर ने कष्ट उठाया था वैसा ही कष्ट उठाना पड़ता है। और वे कबूतर की कहानी बताते हैं कि एक कबूतर किसी जंगल में रहता था। उसने पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था। वह अपनी कबूतरी के साथ वहाँ कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में एक दूसरे के प्रति स्नेह की निरंतर वृद्धि हो रही थी और वे अपने गृहस्थ धर्म में बहुत आसक्त हो गए थे और एक दूसरे के स्नेह बंधन में बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि वहीं वृक्ष की शाखा पे ही एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी वह इच्छा पूरी करता और कबूतरी भी अपने पति की कामनाएं पूरी किया करती थी। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। समय आने पर वे अंडे फूटे और उनसे सुंदर सुंदर कबूतरों के बच्चे निकल करके आए। उनका एक एक अंग और रोएं बहुत कोमल थे। अब उन कबूतर और कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन लाड़ प्यार से करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़े आते, तब कबूतर कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्न रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जंगल में गए हुए थे, क्योंकि अब उनका परिवार बहुत बढ़ गया था। इसलिए उन्हें जंगल में देर तक विचरना पड़ता था। इधर एक बहेलिया घूमता घामता उसी घोंसले के पास से होकर निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे भोजन लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चेंचें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ आई। भगवान की माया से उसका चित्त बहुत दीन हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए, मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मत हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी कोई तृप्ति हुई, न मेरी आशा पूरी हुई। मेरा धर्म, अर्थ, काम का ये जो मूल, ये जो मेरा गृहस्थाश्रम था, ये नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी, हाय मेरी प्राण प्यारी, मुझे ही अपना इष्ट समझती थी। मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वे मुझे सूने घर पर छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ मृत्यु को प्राप्त हो रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब इस संसार में क्या काम है। मुझ दीन का यह विधुर जीवन बिना गृहिणी का
जीवन व्यथा का ही जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊं? कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़पड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु फिर भी वह कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थ आश्रमी कबूतर, कबूतरी और उनके बच्चों को मिल जाने पर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जिसे विषय और लोगों के संग साथ में ही सुख मिलता है एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। मनुष्य का यह शरीर मुक्ति का खुला हुआ मार्ग है। इसे पाकर जो कबूतर की तरह अपने घर गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह वास्तव में बहुत ऊपर चढ़ करके फिर गिर रहा है। इस प्रकार कबूतर से यह शिक्षा ली कि अत्यधिक आसक्ति किसी से भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वह स्वयं के परिवारीय जन ही क्यों ना हो, क्योंकि यह निश्चित है कि एक दिन सब कुछ छूटना है। मनुष्य के पास जो कुछ भी है, चाहे वह संबंध के रूप में हो या किसी पदार्थ के रूप में हो, मृत्यु के साथ ये सारी चीजें तत्क्षण छूट जाती हैं। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय में आता है। 7वें अध्याय से 29वें अध्याय को उद्धव गीता कहा जाता है। हमने श्रीमद् भगवत गीता सुनी, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन मोह को प्राप्त हो गए थे, उन्हें ज्ञान दिया था। उसी प्रकार जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाने वाले थे, उस समय उद्धव बहुत व्याकुल हो रहे थे कि उनके बगैर वे कैसे रहेंगे। तब भगवान ने उद्धव को यह उपदेश दिया था, जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उसी उद्धव गीता में त्याग का जो उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया था, तब उन्होंने प्रश्न किया कि सामान्य व्यक्ति जो अपने गृहस्थी में फंसा हुआ है, वो त्याग कैसे कर सकता है। और इसी क्रम में भगवान उन्हें महाराज यदु और भगवान दत्तात्रेय के बीच हुए संवाद का वर्णन करते हैं, जहां दत्तात्रेय जी बताते हैं कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है। और उसी क्रम में आज हमने कबूतर से मिली हुई शिक्षा पर आपसे चर्चा की है। यह प्रसंग बहुत सुंदर है। दत्तात्रेय के सभी 24 गुरुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।